नमस्कार दोस्तों, उड़ान एस एकेडमी की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं मोहम्मद रियाज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण आर्टिकल 61 पे। चलिए देखते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 61, जो कहता है राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग, देखिए मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा ये। 30 शब्दों का और 60 शब्दों का इसे तैयार करते हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग है यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को उसकी पदावधि के दौरान क्या किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है, पहली चीज। दूसरा बता दीजिएगा, यह संसद के मतलब ये जो महाभियोग का संकल्प है संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये दूसरा पॉइंट है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है, याद रखिएगा ये तभी लाया जाएगा जब राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगेगा। तो इसमें बता दीजिएगा, जब राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगाकर, संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगाकर प्रेसिडेंट को ही, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को ही 14 दिन की पूर्व सूचना देकर उस सदन के 1/4 सदस्यों के लिखित हस्ताक्षर के साथ इस संकल्प को क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। यहाँ मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि उड़ान एस एकेडमी CGPSC मेंस के विद्यार्थियों के लिए एक बैच स्टार्ट कर रहा है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड मोड पे होगी। डेट याद रखिएगा 14 जुलाई 2025। टाइमिंग होगा मॉर्निंग का 7:30 से 10:30। हमारे यहाँ के दिग्गज जो फैकल्टी हैं वो इस बैच के से स्टार्ट करेंगे। हिंदी सुधीर सर लेंगे, प्रतीक सर दर्शन शास्त्र लेंगे और सुयश सर जो है वो छत्तीसगढ़ लेंगे, और मैं आपका इंडियन ज्योग्राफी लूँगा। तो इस बैच का बिल्कुल ख्याल रखें। 14 जुलाई का डेट रहेगा और टाइमिंग मॉर्निंग की रहेगी, और ये हमारे हेड ऑफिस मेन ब्रांच में ये बैच स्टार्ट होगी। और पेश करने के बाद उस सदन के कुल सदस्यों के अगर आप लोकसभा में पेश कर रहे हैं तो उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों के बहुमत से इस संकल्प को क्या किया जाता है, पारित किया जाएगा। 2/3 सदस्यों के बहुमत से इस संकल्प को पारित किया जाएगा। और एक शर्त और भी है, जो उपस्थित और मतदान के सदस्यों का, जो उपस्थित और मतदान का कितना हो, 2/3 से अधिक हो, 2/3 बहुमत से क्या हो, अधिक हो। यानी कि यहाँ समझने वाली बात यह है कि उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, जो उपस्थित और मतदान का भी कितना होना चाहिए, 2/3 सदस्य से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा करके ये एक सदन इसको क्या करेगा, पारित करेगा। अगले पॉइंट बता दीजिएगा, जब एक सदन ऐसा आरोप लगाए तो दूसरा सदन जो है वो जांच सदन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, जांच सदन, जो इस आरोप की क्या करेगा, जांच करेगा। और जांच के दौरान प्रेसिडेंट चाहे तो खुद उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखेगा। और उसके बाद अगर ये जो दूसरा सदन है, जांच के बाद अगर दूसरा सदन इस महाभियोग के इस आरोप को से सहमत हो जाता है कि ठीक है, महाभियोग का आरोप लगाया गया सही है, तो जांच के बाद अगर दूसरा सदन इस आरोप से सहमत हो जाता है तो वह सदन भी अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसको क्या करेगी, इस संकल्प को पारित करेगी। और पारित करने के बाद उस तिथि से जिस तारीख को ये दूसरा सदन इसे पारित करेगा, उस तिथि से प्रेसिडेंट को क्या कर दिया जाएगा, प्रेसिडेंट को पदमुक्त कर दिया जाएगा। और ये है आपका राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया। थोड़ी लंबी है, 30 और 60 शब्द में कंसाइज कर लीजिएगा, और आपके सारे ये कंटेंट इसी में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये हो गया आर्टिकल 61। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।